करके आप सभी मित्रों का न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में बहुत बहुत स्वागत है। गणेश जी हैं, ब्रिजेश है आजमगढ़ से, सुधीर जी है, इसके अलावा अशोक पवार जी हैं महाराष्ट्र से, वीडियो अभी ऑफ कर रखी है उन्होंने। रामाज्ञा शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे, दिनेश शुक्ला जी के रेफरेंस से एसोसिएशन में आए हुए हैं। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और न्यूज पोर्टल साप्ताहिक बैठक में जिस प्रकार से हम लोग बदलती पत्रकारिता पे हर बार हर सप्ताह नए विषयों पर चर्चा करते हैं, तो आज भी वही क्रम जारी रहेगा। इसके अलावा रियल सब्जेक्ट्स पे यहाँ जो चर्चा होती है कि किस प्रकार से चुनौतियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है और पत्रकारिता को भी बदलने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूंगा कि जो नए वरिष्ठ सदस्य हैं, रामाज्ञा शर्मा जी, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। वीडियो ऑन कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको चोट लगी है तो एक बार वीडियो ऑन करके एक बार परिचय दीजिए, तब ये क्रम आगे बढ़ाते हैं। रामाज्ञा जी। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है सर। बोलिए। मैं कल्याण महाराष्ट्र से हूँ जी। किस पत्रकारिता से जुड़े हैं सर रामाज्ञा जी, किस समूह से या एनएम न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी। ठीक बात। बहुत बहुत स्वागत है इस साप्ताहिक बैठक में। और सर यहाँ जो हम लोग चर्चा करते हैं वो यही है कि आप जैसे वरिष्ठों के अनुभव का लाभ मिल सके। तो अब मैं आज आपसे ही मैं शुरुआत करता हूँ। हाँ बोलिए सर, क्या बोलना है। एक बार बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक लंबे समय से आप पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं, पहले की चुनौतियों में और आज की चुनौती में मुख्यतः क्या फर्क नजर आ रहा है? आज के युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? फिर थोड़ा आगे चलेंगे रामाज्ञा जी। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ सर, अभी ऐसा है कि आज के माहौल के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक बात। और जैसे जैसे माहौल मिलता है उसके हिसाब से अपने को चलना पड़ता है। अभी हम लोग पुराने हैं तो पुराने के हिसाब से चलने को तो नहीं चलता है। हम लोग पहले 1 रुपया खर्चा करते, अब 10 रुपया खर्चा करना पड़ता है। आज सब लोग शिक्षित आदमी है, उनसे हम कुछ बात करेंगे तो हमसे ज्यादा बात करते हैं। ठीक बात। अभी हमको उनको समझाना पड़ता है तो वो हमको उल्टा समझा देते हैं, उसके हिसाब से हमको माहौल बनाना पड़ता है। परिवर्तन संसार का नियम है और ये सकल सत्य है और उसी की बात आप कर रहे हैं। बहरहाल गणेश जी के पास में आऊंगा। गणेश जी, कौन सा मुद्दा लेके चला जाए? परिवर्तन वाला मुद्दा भी बिल्कुल सशक्त मुद्दा है, बट और भी कोई विषय है वो जो थोड़ा बारीक हो, उसको भी सुझाव दे सकते हैं गणेश जी। सभी साथियों को नमस्कार। और मैं देरी से जुड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और कनिष्ठ और वरिष्ठ सभी साथियों को विनम्र अनुरोध है, जब भी हम मीटिंग में आते हैं तो जितना ही समय हमें मिलता है उस समय का सदुपयोग करें और जिनके पास जो भी ज्ञान का भंडार है उसका आदान प्रदान करें ताकि एक दूसरे को उसका लाभ मिल सके। मिथिलेश जी, मैं कल की बस एक छोटी सी झलकियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। वाक्य हुआ और इसकी भी चर्चा न करें तो बेमानी होगी, क्योंकि नित्य नए अनुभव जो है जब कहीं साझा किया जाता है तो जो बाकी अन्य मित्र है उनका हौसला भी बढ़ता है और एक अनुभव भी प्राप्त होता है। मैं और मेरे सहयोगी हम कहीं जा रहे थे और गनीमत मेरे गले में आई कार्ड नहीं था, लेकिन बाइक पे प्रेस लिखा हुआ था। तो 3-4 पुलिसकर्मी थे, उन्होंने रोक लिया। मैं बिल्कुल इत्मीनान से रुका वहां पे। कहते हैं कहाँ काम करते हैं? मैं कहा मैं मीडिया से। आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड मैंने दिखाया, बस आई कार्ड देकर के वो पीछे की तरफ चले गए। मैं उनको बुलाया वापस। मैं कहा आपका रोकने का मैं कारण नहीं समझ पाया। बोला भाई साहब एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोग प्रेस लिखवा करके ना और ऐसे ही लफा सटिंग करते हैं और चले जाते हैं। मैं कहा आपने मेरा कागजात क्यों नहीं चेक किया? बोला मेरा यहाँ पे कागजात चेक करना उद्देश्य नहीं था,
मेरा उद्देश्य यही था कि जिस बाइक पे प्रेस लिखा हुआ है या आर्मी लिखा हुआ है या कुछ चीज ऐसे लिखा हुआ है, मैं उनसे एक बार तहकीकात कर लूं क्या वाकई वो आर्मी से है या प्रेस से है। आपने आई कार्ड दिखा दिया, मुझे संतुष्टि हुई। फिर वो जाने लग गए, फिर मैंने उनको बुलाया। अब उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं गलत पंगा मैंने ले लिया। मैंने उनको धीरे से कहा, ये आपकी जो पहल है, मैं इसकी जो है ना समझिए कि बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे रोक करके मेरा आई कार्ड चेक किया, और आप जब संतुष्ट हुए तो आप अपने आप यहाँ से चले गए। बोला सर ऐसे कौन बोलता है, तो दूसरा पत्रकार होता या नहीं होता, जो उसका भाव था वो बस मैं बता रहा हूँ। 4 बात हमें ही सुना देता, ये कहता कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे पूछने की। लेकिन एक आप व्यक्ति है जो कह रहे कि जो भी आपका ये पहल है, जो भी आपका एक कदम है, सराहनीय कदम है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और हंसते हुए जो हाथ जोड़ करके चला गया। तो बस मेरा कहने का आशय ये था, जो चीजें कई बार चलती है उससे हमें सीख लेने की आवश्यकता होती है। हम उसके ऊपर झल्लाए नहीं, बल्कि उसको तरीके से बताए तो वो भी प्रसन्न हो गया, और उसे कहीं ना कहीं लगा कि आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो इसलिए कभी भी हमारे साथ अगर इस प्रकार का, हमारे साथ या हमारे किसी भी साथी के साथ इस प्रकार का कोई वाक्य होता है, तो झल्लाने के बजाय, किसी गलत एंगल से उसको हैंडल करने के बजाय तरीके से अगर हैंडल किया जाए तो एक सार्थक जो है ना रिजल्ट आएगा, और अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। जो हमारी बदनामी कई जगह हो जाती है ना, ये पत्रकारिता का ढौर सिखाते हैं, तो उन चीजों से थोड़ा सा एक अलग ट्रैक बनेगा, और लोग सम्मान की नजर से देखना शुरू करेंगे, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, जो भी हो। एक उनके मन में और उनके जहन में एक विश्वास जागृत होगा कि पत्रकार ऐसे भी होते हैं। जी सार्थक आपने इसलिए जी बात बताई, और मुझे लग रहा है जयदीप साहब थोड़ी सी वही ऑडियो वाली समस्या फेस कर रहे हैं सुधीर। और मैं आप म्यूट हो गए हैं सुधीर। आज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ मैंने बताया था उनको, दोबारा करता हूँ मैं कनेक्ट। अच्छा कोई बात नहीं, आराम से। ऑडियो में क्या होता है ना कि जैसे ही नया बंदा कनेक्ट करता है, रिकनेक्ट करता है सुधीर, तो एक आता है वाईफाई या सेल्युलर डाटा से पूछता है कि आप किससे ऑडियो चलाना चाहते हैं। वही मेन ट्रिक है इसकी। जैसे ही कोई नया बंदा जुड़ता है तो एक बार वो पूछता जरूर है कि आप जो है मोबाइल से जब आप जुड़ते हैं तो थोड़ा वो बस स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो मेरे ख्याल से वो समझ जाएंगे। मोबाइल से एक बार ज्वाइन करके, मेरे पास अभी एक ही मोबाइल है, तो उसको मैं डिस्कनेक्ट करता है एक बार। जैसे ही नया जुड़ेंगे, नहीं रुकिए, मैं भी स्क्रीनशॉट देने की मैं कोशिश करता हूँ। बस 2 मिनट के लिए माफी चाहूंगा आप लोगों को, मीटिंग डिस्टर्ब होगी, मैं लीव करता हूँ। शिवाल का अगर तो सबसे ढेर पद्मो और वो एक मैंने स्क्रीनशॉट सुधीर भेजा, उसी के आधार पे बस थोड़ा सा उनको समझाना पड़ेगा कि जुड़ते समय ना वो वाईफाई या सेल्युलर डाटा लिखता है, उस पर बस क्लिक करने वाली बात होती है। आई थिंक थोड़ा बुजुर्ग है, थोड़ा असिस्ट। जैसे ही जुड़ेंगे तो अब मैं यहाँ से एंटर करूंगा, मतलब होस्ट एंटर करेगा तो वहां पे सुनाई देगा वो। ठीक है ठीक है, चलिए खैर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रजेश, आपको मैं आमंत्रित करूंगा। दोस्त युवा है, अभी एक हमने वरिष्ठ पत्रकार को सुना कि परिवर्तन करना कितना आवश्यक है।
गणेश जी ने बताया कि किस प्रकार से पत्रकारों को लेके जो समाज में धारणा है उसको बदला जा सकता है, उसको पॉजिटिव किया जा सकता है। ब्रजेश, इस मामले में आपका क्या सुझाव है? परिवर्तन और पत्रकारों के प्रति धारणा कैसे बदला जाए? ये धारणा की 50-100 रुपए वाले लोग हैं, खासकर जो है गांव में, कस्बों में जो चल रहा है ट्रेंड। ब्रजेश, अब म्यूट है, आप म्यूट है। पत्रकारों की इमेज कैसे खराब होती है और उस पर कैसे बदलाव किया जा सकता है? ब्रजेश, आपने करीबी से काम किया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उसका जी जी सर, क्या बताएं क्वेश्चन। सभी मित्रों का मेरा सादर नमस्कार, स्वागत है, स्वागत। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन यही था कि अभी जो रामाज्ञा जी ने बात कही कि जो है परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, समय के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। पुरानी बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। गणेश जी ने उस चर्चा को आगे बढ़ाया कि किस प्रकार से पत्रकारों की इमेज बदलने पे काम हो सकता है, और आपने भी काम किया है, बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे भी काम किया है आपने, अलग अलग जगहों पे। तो पत्रकारों की जो छवि खराब होती है उसमें बदलाव पे कैसे कार्य किया जा सकता है? 50-100 रुपए वाले नहीं है, 200 रुपए वाले नहीं है, वो वाले नहीं है, पीठ पत्रकारिता वाले नहीं है, लो जर्नलिज्म वाले, इसकी छवि को बदला कैसे जाए? तुझे वाले समझ लीजिए, छवि बिगाड़ते कैसे। हेलो, आवाज, हाँ बोलिए, आवाज थोड़ा माइक के पास रहिए तो सही आएगी ब्रजेश। पत्रकारों को, जो नए पत्रकार चुनिंदा बन रहे हैं, मान लीजिए कि हम जैसे संपादक लोग जो है कि हमारे नहीं, सभी को समझिए एक प्रकार से, जो एक बार नया चैनल चला रहे हैं अपना समझ के, जिनकी टीम नहीं स्टैंड है अभी, वो जो है किसी ना किसी को जो है पत्रकार बना दे रहे हैं बिना जाने समझे कौन कैसा है, कैसा उसका चरित्र है, क्या उसको जानकारी है इसके विषय में, कुछ नहीं जानते, पैसा मिलत बना दिए पत्रकार। भारत सरकार का मुहर मार के दे दिए कि आज से आप ऑल इंडिया परमिट जो है रिपोर्टिंग करेंगे। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया। हेलो सर, ये जैसा पैसा, हेलो हेलो सर, जैसा ये किसने जैसा बोला है कि आज सर एक मिनट चाहूंगा कि वरिष्ठ साथी से अनुरोध है कि किसी ने, जो भी साथी बीच में अपनी बात रख रहे हैं उनको रखने दें, और आपका जब भी नंबर आए तो आप अपना पक्ष रखिएगा बीच में, क्योंकि अगर हम आते हैं ना तो थोड़ी सी असुविधा हो जाती है। जैसा पैसा अच्छा, वैसा कार्य क्षेत्र अभी आजकल के मतलब के लोगों के बीच में। न्यूज नेटवर्क इसी तरह बदनाम हो रहा है। कोई भी पत्रकार है कहीं भी वसूली कर ले रहा है, 100-200 रुपया 500 रुपए के लिए किसी के खिलाफ खबर चला दे रहा है, और ये सब समस्याएं जो है फील्ड में है। जब तक जमीनी स्तर पर नहीं उतरा जाएगा तब तक ये सब समझ में नहीं आएगा कौन कहाँ कैसे है। कोई पत्रकार बन के थाने की दलाली कर रहा है, कोई ब्लॉक की कर रहा है, कोई तहसील की कर रहा है, कोई सीओ के यहाँ बैठा है, कोई एसडीएम के यहाँ बैठा है, कोई एसओ के यहाँ बैठा है, कोई एसपी के यहाँ बैठा है, कोई एसडीएम के यहाँ बैठा है, डीएम के यहाँ बैठा है, कुछ न कुछ मुकदमा कराने के लिए, मुकदमा हटवाने के लिए, ये काम करवाने के लिए हर जगह पैसा पैसा इधर से मिला उधर से पत्रकार साहब पहुंच गए सिफारिश लेकर। ये सिस्टम चल रहा है। इसको ब्रजेश, इसको बदला कैसे जाए? कुछ आपको सलूशन बताएंगे कुछ? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है ब्रजेश, आप बोलिए। बदला इसी तरह से जा सकता है कि जो है चुनिंदा पत्रकारों को चयन किया जाए इसमें, जो है जिसको इस क्षेत्र में जो है महारत हासिल हो, यानी कि लिखने की कार्यशैली अच्छी हो, दलाली वगैरह जो है ये सब बिल्कुल जो है उससे परे हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना। 100 में तो 5% तो करेगा ही, क्योंकि कोई सैलरी तो देता नहीं है इसमें कि उसका जो है सब कुछ चल सकता है। इसमें करना ही करना है उसको, है ना। अगर पत्रकार बने रहना है तो उसका साइड बिजनेस हो जिससे वो अपना जो है
जीवन यापन कर सके, अपनी कमियों को पूरा कर सके। उदाहरण कम हो गए हैं। एक गीता में श्लोक आता है, यद्याचरति श्रेष्ठ स्तत् देवेत्रो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, समाज भी वैसा ही आचरण करता है। जैसा जैसा वो प्रमाण देते हैं, वैसा वैसा लोग करते हैं। मतलब पत्रकारिता में उदाहरणों की भी कमी हो गई है क्या? मुझे कभी कभी बड़ा ये लगता है कि किसको देख के कहा जाए कि यार ऐसा पत्रकार बनना चाहिए, देखो वैसा पत्रकार बनो। उदाहरणों की बड़ी कमी महसूस होती है। गणेश जी इसमें कुछ कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? हालांकि आपने अपना अनुभव सुनाया, उदाहरणों की बड़ी कमी हो गई है, कोई उदाहरण नहीं दिखते हैं इसमें आसपास। संक्षिप्त में कहिए, फिर थोड़ा चर्चा आगे बढ़े जरा सा कि भाई ऐसा पत्रकार बनना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए। देख लो एक बार। निराला जी आपका वीडियो आप है, आप थोड़ा सा दिखाइए मालिक। मिथिलेश जी, ये विषय ऐसा है जिसमें केवल वीडियो आपका साथ ऑडियो चालू है और मैं सुन भी रहा हूँ और मैं तुरंत आ रहा हूँ चर्चाएं इतने अनंत है, इसमें कभी भी चर्चा खत्म नहीं हो सकती है। अनुज ब्रजेश ने भी अच्छी बात कही कि कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन कई बार क्या होता है अनुज, अगर मेरे पैर में घाव हो गया है ना, तो हमें उस पैर को काटने के बजाय उसका इलाज करना होता है ताकि वो घाव ठीक हो पाए। हम पैर को नहीं काट सकते हैं। अगर समाधान घाव ठीक करने का है तो इलाज करना बेहतर है। इसीलिए जो भी साथी अगर उस दिशा में जाते हैं तो उसको सुधारा जा सकता है ताकि गलत राह न अपनाए और सही मार्ग से सही पत्रकारिता करे, ताकि जो पत्रकारिता धर्म है ना, ये बदनाम ना हो और लोग अच्छे से। मेरा ये मानना है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। मैं आगे बढ़ता हूँ। अशोक पवार जी, बदलाव की बात हो रही है, पत्रकारिता की इमेज की बात हो रही है। आज थोड़ा मिक्स सब्जेक्ट हो गया है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी मिक्स वेज में भी काफी मजा आता है, कई बार तो अलग अलग सब्जियां होती है। तो अशोक कुमार जी क्या कहना चाहेंगे? आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। बदलाव, पत्रकारिता की इमेज और उदाहरण, ये लगभग 3 सब्जेक्ट मिक्स हो गए हैं। श्रेष्ठ पुरुषों की, श्रेष्ठ पत्रकारों की कमी हो गई है क्या, जिसको देख के हम बच्चों को सिखा सके कि यार देखो देखो ऐसा पत्रकार बनो? अशोक जी। जी 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 जी, जो गणेश जी ने शुरुआत में जो मुद्दा उठाया, जो बताया ना उदाहरण, तो इस तरह से जो है ना हमको काम करना पड़ेगा। अभी तो पत्रकारों की जो इमेज चेंज करने के लिए तो हम लोगों के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम लोगों ने तय कर लिया और तुरंत जो है सारे पत्रकार बदल जाएंगे और सारे सही हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर कुछ बदलाव करना है तो खुद से बदलाव करना शुरू करना चाहिए। तो उसका देख के मान लीजिए अगर हम खुद सही ये करें तो इसके हमारा जो उदाहरण देख के दूसरे, अगर हम एक दो को भी अगर हम ऐसे उदाहरण पेश कर सके तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो ये पत्रकारिता को ये कर सके, क्योंकि सभी जगह से जो है पत्रकार जो ऐसे है वैसे है, ये है वो आता है, तो ठीक है भाई, जिनको अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, लेकिन जिनको आता है, जो समझते हैं, तो खुद जो है अच्छा आचरण अगर प्रस्तुत करते हैं तो जो है उसका देख के कोई दूसरा भी उसका आचरण करेगा। तो उसमें जो देखिए छोटी छोटी बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है, एकदम से तो कोई सागर बनता नहीं है। तो यही प्रयास जो है निरंतर रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सार्थक आपने बात कही कि हर व्यक्ति को, और इसी बात को गौतम बुद्ध ने भी बोला है कि अप दीपो भव, स्वयं को ही दीपक बनाओ, स्वयं को ही प्रकाशित करो, तो दुनिया धीरे धीरे। निराला जी बीच बीच में झलक दिखला रहे हैं, सर बताइए क्या आजकल चल रही है पूरी गंगा में? आपने तो पत्रकारिता से तहलका मचा रखा है, गंगा में तैरती हुई लाशों को कोरोना के बाद भी। लाशें बह रही थी, तैर नहीं रही थी। खैर ये मैं कह रहा था सर कि मैंने बातें सुनी इन लोगों की, इतनी अच्छी, मतलब ज्ञान की गंगा बह रही है, समझ लीजिए। मुझे ही मन कर रहा है कि मैं भी इसमें तैर लूं, इसीलिए मैं तैर रहा हूँ फिलहाल। इसीलिए मैं कभी कभी आ रहा हूँ, कभी कभी चला जा रहा हूँ। लेकिन अब मिला जुला के बात यही है कि उदाहरण की वाकई कमी है। और उदाहरण की कमी इसलिए भी है कि उदाहरण अगर मैं दे दूं
कि चंद्रकांत निराला, अगर वोट दे दे भाई साहब कि चंद्रकांत निराला जैसा बन जाओ, लेकिन उनके मन में है कि चंद्रकांत निराला वसूली करते हैं अथवा नहीं करते हैं। तो संशय बना हुआ है कि किस पत्रकार को हम, तो जब तक किसी के बारे में जानेंगे नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात ये समझ लेनी है कि मेरे मित्र से एक बात हो रही थी कुछ दिन पहले, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक साधना है। इस लिहाज से अगर करेंगे हम अगर 2 मरे 5 घायल और घर में घुस के छेड़खानी का प्रयास, क्या मर्डर, इस सब से आगे निकल के कुछ पत्रकारिता मतलब पत्रकारिता के ढंग से करें। एक बात हम समझ लें, उन भाई साहब ब्रजेश भाई साहब के बातों से मुझे एक बात समझ में आई कि पत्रकारिता हम लोग कर किस लिए रहे हैं। अगर आप पत्रकारिता पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो तत्काल इसे बंद कर दें, आप मत कीजिए। अगर पत्रकारिता आप रौब जमाने के लिए कर रहे हैं तो भी तत्काल इसे बंद कर दीजिए। पत्रकारिता आप समझ लीजिए कि समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं। अब रह गई बात कि आपके कुछ कॉन्टेक्ट्स हो जाते हैं, आपकी कुछ पहचान बन जाती है, तो उस पहचान से आप अपना कोई दूसरा व्यवसाय खड़ा कीजिए, लेकिन पत्रकारिता को हमेशा निर्मल स्वच्छ गंगा की तरह रहने, ताकि हमें फिर बीच में नमामि गंगा जैसा कोई अभियान लेके नहीं आना पड़े इसे साफ करने के लिए, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं। तो यही बात है, ये समझना होगा एकदम हर व्यक्ति को कि पत्रकारिता हम लोग किस लिए कर रहे हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य जब स्पष्ट हो जाएगा तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो बात निकल के आ रही है कि कोई वसूली करता है, कोई 500 में बिक जाता है, कोई 1000 में बिक जाता है, ये सब बातें आएंगी ही नहीं। पत्रकारिता का मतलब समझना होगा। मैं देख रहा हूँ कुछ, देखिए एक बात समझ जाइए कि व्यूअर्स पाना एक अलग चीज हो गया और पत्रकारिता का मतलब समझना एक अलग चीज हो गया। मैं देख रहा हूँ कि आजकल होड़ मची हुई है कि किसके मिलियंस में व्यूअर्स हैं, किसके ये है। लेकिन मिथिलेश जी अगर किसी विषय पे, मिथिलेश, मैं सभी मित्रों से ये आग्रह करूंगा कि मिथिलेश जी ने जो महाभारत पे या अन्य विषयों पे जो ये बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, उनको आप देखिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। अब उदाहरण की बात मैं करूं तो आप सौरभ द्विवेदी को देखिए। उदाहरण की मैं बात करूं तो और ऐसे लोगों को देखिए जो अभी कुछ ही सालों पहले आए थे और आज छा गए हैं। तो उनके छाने का तरीका, और एक कुछ ऐसे ही व्यक्ति है जो किसी अधिकारी के सामने पहुंच के उसके मुंह में माइक घुसेड़ के अपने मुंह में गुटखा लेके पूछते हैं कि हाँ जी बताइए तो आप क्या कर रहे हैं। अब ना उनके पास भाषा शैली है ठीक, ना उनको ज्ञान है, लेकिन वो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें समझनी होगी हमें। जैसे मैं बता दूं आपको कि मैं जब छोटा था तब से मुझे ये आदत है कि मैं अखबार पढ़ता हूं और अखबार से देख के लिखने का प्रयास करता था। बचपन से ही मतलब एक ये था, आदत था। क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था और अकेला भी था, तो मेरे पास और कोई काम जब नहीं रहता था तो मैं यही करता था। दूसरा कि मैं सामाजिक भी उतना नहीं था। सामाजिक मतलब कि मैं जाके कदम के और आम के पेड़ पे घूमना कम पसंद करता था, चढ़ना कम पसंद करता था। घर में बैठ के कुछ ना कुछ करना ज्यादा पसंद करता था। तो मैं ये कहता हूं कि आप जब देखिएगा, सीखिएगा, पढ़िएगा, मतलब जो जैसे कहा जाता है कि हमारी तुलना की जाती है अखबार से। कभी कभी कहा जाता है कि अखबार में जो विश्वसनीयता है वो हमारे पोर्टल्स में विश्वसनीयता नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हमें उनका अध्ययन करना होगा। इसको बनाने के लिए हमें मतलब अच्छे अच्छे लोगों, आप खुद समझ सकते हैं, आपकी आत्मा ये कहती है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन खराब कर रहा है, कौन अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। ये सब आपको समझ में आता है, भले आप उसको इग्नोर कर दें, ये अलग बात है। तो यही देखना होगा कि अच्छे अच्छे लोगों से हम अच्छी अच्छी बातें क्या सीख सकते हैं। मिथिलेश जी में कुछ अच्छी बातें हैं, सीख लें। गणेश जी में कुछ अच्छी बातें हैं, सीख लें। ब्रजेश जी में कुछ अच्छी बातें हैं, सीख लें। लेकिन जो बुरी बातें हैं वही छोड़ दें। तो अच्छी अच्छी बातें सबसे सीखें। और मतलब पत्रकारिता का उद्देश्य आज ही समझ जाए हम कि पत्रकारिता करने आए हैं, मतलब समाज सेवा करने आए हैं। इससे कोई उम्मीद न रखें कि पत्रकारिता के माध्यम से हमारी बहुत पहचान हो जाएगी तो हम डीएम साहब के सामने रौब जमा के बोलेंगे। ये बात भूल जाए आप। पत्रकारिता में मतलब ये जब बात दिमाग में आ जाएगी तो फिर वो सब जो छोटी छोटी बातें हैं ये खत्म हो जाएगी। तो जिसको आप ज्वाइन कराते हैं, जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा कि किसी को हमने पत्रकार बना दिया, जिसको पत्रकार आपने बनाया, सबसे पहला पाठ उसे ये पढ़ा दीजिए कि बाबू आप पत्रकार बन गए तब आपकी जिम्मेदारी दूसरी हो गई। आप अनैतिक कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी जो जिंदगी है वो सार्वजनिक हो गई। आप सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि ये कहा जाए कि हालात पत्रकार जो है देखिए कैसे क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें जब हम लोग सिखाना शुरू करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग मैंने हर सप्ताह ये आपके न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की मीटिंग में आते रहेंगे, तो मिला जुला के
हम लोग अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और ये सब जो भ्रम है कि ये क्या कहते हैं कि 500 रुपये वसूली करने के लिए ही पत्रकार बनते हैं, या फिर ये सब भ्रम भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा और समाज में नई क्रांति भी होगी। क्या मिथिलेश जी, लगता है बहुत देर से सुनकर। ना बिल्कुल बिल्कुल सार्थक, आपकी बात तो हमेशा जो है ज्ञानवर्धक होती है निराला जी, और प्लस ग्राउंड पे आप काम भी करते हैं तो उसका अनुभव अलग दिखता है। लेकिन आपने सार्थक बात कही और लास्ट में आपने जो बात बोली, मुझे लगता है कि सभी चीजों का सार वही है। चर्चा होगी, प्रत्येक सप्ताह हम मिलेंगे जुलेंगे, इन सब बातों पर जितनी चर्चा होगी, क्योंकि कई बार ध्यान नहीं आता है। एक व्यक्ति को अगर ज्ञान नहीं है, समाज में देख रहा है कि 10 पत्रकार वसूली कर रहे हैं, तो 11वां जो पत्रकार बनेगा उसको लगेगा कि यार पत्रकारिता तो यही है। ठीक बात है कि सौरभ द्विवेदी नोएडा के किसी ऑफिस में बैठे हैं या कुछ और भी बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं। समस्या ये है जी कि हमारे उदाहरण हमारे आसपास होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा चरित्र निभाया, लेकिन हमारा बच्चा भगवान कृष्ण को देख के नहीं सीखेगा, वो हमें देख के सीखेगा। तो ब्लॉक का जो पत्रकार है वो तहसील के पत्रकार को देख के सीखेगा, तहसील का जो पत्रकार है वो जिले के पत्रकार को देख के सीखेगा। तो उदाहरण हर जगह चाहिए, और जो एक धारा बह रही है उसको जो है बहने नहीं देना है, धारा को उसको तैरने योग्य बनाना है, ताकि पत्रकारिता तैर सके, बह न सके, जो आपकी बात थी। तो अभी पत्रकारिता की धारा में सब लोग बह रहे हैं, लेकिन सब लोग अगर तैरना सीख जाएंगे तो नील क्षीर का विवेक हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये सार्थक बात है, और ये संगठन उसमें बड़ा रोल प्ले करेगा। प्रत्येक सप्ताह बस आते जाए, बात करते जाए, 2-4 मित्रों को लेते चले आए, और आपने देखेंगे कि एक विश्वसनीय संगठन के तौर पे ये उभरेगा। इसके पत्रकार एक विश्वसनीय पत्रकार के तौर पे उभरेंगे। हिंदुस्तान जनता से माननीय गौतम जी को मैं आमंत्रित करूंगा, संक्षेप में गौतम भाई अपनी बात कहें। और टीवी न्यूज लाइव डिजिटल से कोई मित्र है, वीडियो ऑडियो ऑन करें आप लोग, ताकि बोलने के लिए बुलाया जा सके, तो आप लोगों के विचार भी लोगों तक पहुंचेंगे, जो भी विचार रखते हैं मित्र। सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो कम से कम ऑन कर दें, जिसको कर सकते हैं जो लोग। गौतम जी। जी, पत्रकारिता देखिए सर, समाज की सेवा के लिए होता है। और हम किसी को नियुक्त भी करते हैं, हमारे चैनल में करीब 30 पत्रकार जुड़े हुए हैं, 5 जिलों में कार्य भी कर रही है हमारी चैनल। सबको बताते हैं भैया देखिए, पैसा कमाने के लिए नहीं है कि 200-300 रुपये में दे करके जुड़ जाइए, आईडी ले लीजिए, ऐसा नहीं है। हम जो भी खबरें देते हैं उसको ध्यान से पढ़िए, वो अच्छी खबरों को दीजिए। जब तक नहीं देंगे तब तक ठीक नहीं है। अच्छी लेखनी होनी चाहिए, उसमें शब्दों का, मुहावरों का प्रयोग करिए, कहीं त्रुटियाँ न हो, सच्चाई बनी रहे आपकी, तभी लोग विश्वसनीयता बनी रहेगी, तब लोग आपकी खबरों को पढ़ेंगे और जानेंगे। नहीं, एक बार विश्वास समाप्त हो जाएगा आपके चैनल से, तो फिर कोई भी लाइक नहीं करेगा, न कोई पढ़ेगा आपकी एक भी खबरों को। चाहे 10 खबरें लगा दें, चाहे 20 खबरें लगा दें, आप कहीं की भी खबरें लगाएँ, कोई नहीं पढ़ने जाएगा आपको। विश्वसनीयता होनी चाहिए, शब्दों में सुधार होनी चाहिए, और खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरों के लिखे हुए भरोसा मत करिए, नहीं बहुत सारी गलतियाँ मिलती हैं। हम किसी भी खबरें आती है किसी प्रकार की, बिना एडिट किए उसको नहीं लगाते हैं, चाहे बहुत पुराना पत्रकार क्यों ना हो। एक बार ज़रूर पढ़ेंगे तब ही लगाते हैं। ठीक है बहुत बहुत सर। धन्यवाद गौतम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सार्थक बात कही। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, टीवी न्यूज लाइव डिजिटल से हमारे मित्र है, मेरे ख्याल से पहली मीटिंग में आया है। आप ऑडियो जो है अनम्यूट करके अपना परिचय दीजिए मित्र, और संक्षेप में जो विषय चल रहा है उस पर बात कहिए, और आया करिए प्रत्येक सप्ताह। लोगों को नमस्कार, वरिष्ठ साथियों को नमस्कार, जय कलम। मेरा नाम काशी विश्वनाथ मिश्रा है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ सर। tv18newslive.com मेरा न्यूज पोर्टल है बेसिकली, जी उसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और ये मैं दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों के स्थान में। बीच में कुछ स्वास्थ्य नहीं सही था, इस वजह से नहीं आ पाया आप लोगों के बीच में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और कुछ करना चाहेंगे, जो आज पत्रकारिता पे बात चल रही है, पत्रकारिता को कैसे उदाहरण बनाया जाए ताकि समाज में विश्वास जग सके, कुछ करना चाहेंगे 2 शब्दों में समय? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने बातचीत की भाई, पत्रकारिता तो अगर आप आर्थिक रूप से देखेंगे तो पत्रकारिता हम नहीं कर पाएंगे, फिर स्वाभिमान से हट के पत्रकारिता हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कार्य के निर्वहन को ध्यान में रख के करेंगे तो हम अपने स्वाभिमानता की पत्रकारिता कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, आगरा में एक पत्रकार हैं गौरव अग्रवाल जी, उनके साथ काफी अन्याय हुआ। आप लोगों के पास भी इसकी काफी खबर वगैरह आई, मतलब काफी बेबाक पत्रकार हैं गौरव अग्रवाल जी, आगरा से। पंजाब केसरी के लिए वो लिखते हैं जी। तो
वो आपने देखा कि किस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पत्रकार जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा है क्या सर? क्या मेरा ये सोचना सही है क्या? कहीं कहीं मतलब हर जगह। हेलो जी सर। हेलो, एक मिनट सर। हेलो सर। जी सर। बस थोड़ा समय, रमाग्या जी बस आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा सा समय जरा चल जाए। एक मिनट, पवार सर से कुछ बात करने का है। अच्छा हेलो बताइए, बोलिए, आप ही बोल लीजिए, वरिष्ठ है, बोलिए जल्दी, थोड़ा अपनी बात कहिए, कुछ समय है तो समराइज भी करना होता है हमें। रमाग्या जी। नहीं, वो बोल रहे थे दिनेश शुक्ला जी का नेट नहीं चल रहा है, इसके लिए उन्होंने बोला कि बोल दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद शुक्ला जी को, धन्यवाद कहिएगा, बात करेंगे। थैंक यू सर। आप कंटिन्यू करें भाई विश्वनाथ जी। बस यही मेरा सवाल है सर कि क्या मतलब पत्रकारों के साथ कहीं खेल खेला जा रहा है कि अगर पत्रकार थोड़ा सा भी भ्रष्टाचारी होता है तब तो सब मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर पत्रकारिता कलमकार है और कहीं ना कहीं वो ईमानदारी की पत्रकारिता कर रहा है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमे लग जाते हैं, 120 भी लग जाती है और कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्ट में जो है टारगेट पे लिया जाता है। उसका रास्ता एक ही है ऐसा है, उसका रास्ता एक ही है, संगठन में आइए, संगठन में मजबूत बने रहिए, और उसका कोई अन्य रास्ता नहीं है। समय चूंकि बहुत कम है तो रियल मी सीवन से एक पत्रकार भाई साहब जुड़े हुए हैं, बस थोड़ा सा समय बचा हुआ है, मेरा बस यही पूछना था, बचा हुआ है। प्रत्येक सप्ताह मीटिंग में आइए और इस पर लंबी चर्चा होगी। लास्ट के 2 मिनट बचे हैं भाई साहब, 30 सेकंड में अपनी बात करिए। मैं वीरेंद्र बिष्ट, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी से देहरादून डिस्ट्रिक्ट हेड जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में विलंब से आए मित्र 11 बजे आ जाए, करीब 11 से 11:30 के बीच में चर्चा प्रारंभ हो जाती है। मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था तो कहता मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ना नेट। कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रत्येक सप्ताह आप लोग आया करिए, संगठन से ही सारे रास्ते निकलेंगे, संगठन से ही नियम बनेंगे, संगठन से ही पत्रकारिता के उसूल सिद्धांत बनेंगे, जो बहुत सारी चीजें टूटी है बनेंगे और हम लोग भी सीखेंगे। सुधीर बाबू समराइज कीजिए इस विषय को। सुधीर वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ टाइम्स नेटवर्क में जो है डिजिटल पत्रकार के तौर पे अपना काम कर रहे हैं, सीनियर कंटेंट राइटर के तौर पे। विषय को पूरा समझा आपने सुधीर, पॉइंटर में समराइज कर दीजिए क्योंकि आपके पास मात्र 1.5 मिनट है, और सबका आभार व्यक्त करिए। मीटिंग की समाप्ति की घोषणा भी कीजिए अगर पहले बंद नहीं हुई तो। सुधीर जी। शुरुआत में शुक्रिया मित्र जी, शुरुआत में करूंगा। देखिए, सबसे पहले आचरण जरूरी है। व्यक्तिगत व्यवहार आपका कैसा है और आपका जैसा अपने परिवार के साथ आपका व्यवहार हो, वैसा अगर यदि समाज में और लोगों के साथ रहेगा तो समस्याएं लगभग खत्म हो जाएंगी। दूसरी बड़ी मैं प्रैक्टिकल चीज कहूँ तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को थोड़ा प्रोफेशनल हो जाना चाहिए। जैसे कि IT प्रोफेशनल्स होते हैं, बैंकर प्रोफेशनल्स होते हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं, हमें थोड़ा प्रोफेशनल बनने की भी जरूरत है। IT प्रोफेशनल होता है, वो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर उसको किसी कंपनी को मेंटेन करना है, अच्छा करना है, तो डे बाय डे अपनी स्किल को ग्रूम करता है, ज्यादा सीखता है, हर एक हैक्स को तोड़ता है और अपनी अच्छी सर्विसेज देता है ताकि हमारा क्लाइंट, हमारा सामने वाला जो व्यक्ति है वो सेटिस्फाइड रहे और हमारी क्रेडिबिलिटी ज्यादा बनेगी, यार ये कंपनी अच्छी सर्विसेज देती है। तो बतौर पत्रकार यदि हम लेखन में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितना अच्छा लिखकर लोगों को दे पाएं, यदि हम वीडियो में हैं तो जितना अच्छा वीडियो डिलीवर हम लोग कर पाएं, तथ्यात्मक रूप से अच्छी हो, लोगों से अच्छी हो। कई सारे अलग अलग मानक हो सकते हैं लोगों के, तो प्रोफेशनलिज्म जरूरी है। जब आप प्रोफेशनल होंगे तो बहुत सारी सीखेंगे। रही बात ID कार्ड की, एक बात आती है तो ID कार्ड को आप बिल्कुल कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के ID कार्ड की तरह समझ